श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। वरदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। हे हनुमान दया के निधान सुजान करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ यदासी पड़ी शरणागत तोरी। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन
सभी श्रोताजन एवं सभी कथा प्रेमी आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए मिलकर गाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार आप सभी लोग भाव के साथ बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े प्रेम के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं भव सागर से जो पार जाना चाहते हैं, किससे? भव सागर से। इस संसार रूपी भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये श्री राम कथा दृढ़ नौका के समान है। ये भगवान की कथा भाव में होते हुए भी हमें भाव से जोड़ देती है। कहते हैं भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भज ले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का यहाँ होता सदा अवतार है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव कहते हैं बिना भाव में टिके हमें वस्तु सामान नहीं मिल सकता। तो सोचिए कि भाव के बिना भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या करने निकला? छाता खरीदने। घर वालों ने उन्हें सजग किया कि देखना खरीदने तो जा रहे हो, कहीं ठग ना जाना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ठग बैठे हैं। उस व्यक्ति ने कहा तो इनसे बचने के लिए क्या करना होगा? बोले जितना वो दाम लगाए उसका आधा दाम बताना, आधा देना। वो व्यक्ति चल पड़ा, मार्केट में पहुंचा, छाते वाले से पूछा कि भैया ये छाता कितने का है? बोला ये छाता 20 रुपए का है। अब वो तो घर से ही पढ़ के आया था कि जितना वो बोले उसका आधा ही देना है। उसने कहा भैया मैं 10 ही रुपए दूंगा। उसने कहा चलो अच्छा भैया आपसे क्या मुनाफा लेना, चलो हम 15 रुपए में आपको दे देते हैं।
15 रुपए में दे देते हैं। वो बोला नहीं, हम आपको 7 ही रुपए देंगे। बोला नहीं 7 रुपए में, तो बोला 7.5 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। बोले चलो छोड़ो, अच्छा जितना आपने बोला 10 रुपये, चलो 10 रुपये में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा मैं 5 रुपये दूंगा। बोला तुम उन्हें ऐसे ले जाओ ना, फ्री में ले जाओ। उसने कहा फ्री में देंगे तो 2 ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? 2। अब सोचिए, एक भाव में टिके बिना, एक छाता तक नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना उस परमात्मा की छत्र छाया हमें कैसे मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमें भाव में रहना चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। तो बिना भाव में टिके भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम भाव में टिके। भगवान की कथा भाव में होते हुए भी भाव में डुबो देती है। इसलिए कहते हैं भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अगर भव सागर से पार जाना है तो ये राम कथा दृढ़ नौका के समान है। ये हमें इस भव सागर से पार अवश्य कर देगी, पर हमारे भीतर भाव होना चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। समय जाने गुरु आयुष पाई, लेन गए प्रसून चले 2 भाई। महाराज भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के चरण दबाते हैं, और चरण दबाकर जब विश्राम करते हैं तो सुबह सबसे पहले लक्ष्मण जी महाराज जगते हैं, फिर प्रभु श्री राम, उसके बाद गुरुदेव जगते हैं। देखिए यहाँ पे गुरु जी को ये नहीं कहना पड़ा कि हमें पुष्प चाहिए, हमें पूजन के लिए पुष्प चाहिए। प्रभु श्री राम ने विचार किया कि गुरुदेव भगवान को पुष्प की ज़रूरत होगी, इसके पहले हमें पुष्प लाना चाहिए, क्योंकि वो पूजन करेंगे। भगवान राम गुरु जी की आज्ञा लेकर पुष्प लेने के लिए चल पड़े। कहाँ गए? जनक जी के बागीचे में। भूप बागुवर देखौ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबे लिबिताना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम कहाँ गए? जनक जी के बागीचे में। जनक जी के बागीचे का दर्शन कीजिएगा, अद्भुत बागीचा है। यहाँ पे वसंत ऋतु, देखिए बसंत ऋतु है नहीं, पर बसंत ऋतु जब आई थी तो वो गई ही नहीं, यहीं ठहर गए। इंतजार कि प्रभु आएंगे, उस समय का इंतजार कर रही है कि प्रभु श्री राम आएंगे, इसलिए बसंत ऋतु वहीं ठहर गए। प्रभु श्री राम जब पहुँचे हैं बागीचे के पास, तो वहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ कि कोई दिख नहीं रहा है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भैया आप किसे देख रहे हैं? प्रभु ने कहा कोई दिख नहीं रहा है। और हम संसार वालों क्या सोचते हैं? कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि हमें बागीचे से फूल तोड़ना है दूसरे के, तो वो सोचते हैं कोई देख ना ले। पर प्रभु श्री राम की मर्यादा देखिए कि वो कहते हैं कोई दिख नहीं रहा है। भगवान देखना चाहते हैं कि कोई हो तो पूछ के प्रवेश करें। महाराज वहीं पे उन्हें एक माली के दर्शन हुए। माली आए हैं। माली ने कहा प्रभु क्या चाहिए? देखिए कोई
पूंछ के अंदर प्रवेश करता है। कौन करता है? प्रभु श्री राम। और हम संसार के लोग बिना पूछे जाते हैं, दूसरे के बागीचे से पुष्प तोड़ लाते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिसके यहाँ से फूल तोड़ कर लाए हैं, उस फूल को अगर भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, तो आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। उसका पुण्य तो उसके खाते में चला जाएगा जिसका वो पुष्प होगा। लोग आते हैं मंदिरों में, देखते हैं मंदिर के बगल में बागीचा है, उसमें पुष्प लगे हुए हैं, तोड़ते हैं और तोड़ ताड़ के भगवान को चढ़ा देते हैं। तो ऐसे चढ़ाने से कोई पुण्य नहीं मिल सकता। इसीलिए कहते हैं, नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। कोई देख रहा है, ये ना सोचे कि हमें कोई देख नहीं रहा है। भगवान सब देखते हैं। कोई जो भी कार्य करता है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य जो भी करता है, सब भगवान देखते हैं। चाहे आप कितने भी छुप के करें, पर वो देखने वाला तो ऊपर से देख ही लेता है। कहते हैं, राम झरोखा देख कर सब कर मुजरा लेत। जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको देत। वो प्रभु बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसे वैसा फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान राम जी कह रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है, और संसार के लोग कहते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। माली के पास पहुंचते हैं, माली से कहते हैं कि हमें पुष्प लेना है। माली ने कहा, आपको पुष्प लेना है तो मैं लाके आपको दे देता हूँ। पर वो कहते हैं क्यों? कहते हैं आपको प्रवेश नहीं मिल सकता, बागीचे में प्रवेश नहीं मिल सकता। आप कहें तो हम तोड़ कर लाके दे दें पुष्प। प्रभु श्री राम कहते हैं कि आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन ये गुरु जी की सेवा में हमें ले जाना है तो पुष्प का चयन हमें ही करना होगा, पुष्प हम ही को लेना होगा। वो माली कहता है कि प्रभु मुझे एक बात का डर है। भगवान कहते हैं कौन सी बात का डर है? कहते हैं कि आप जो है ना, ये आपका पूरा शरीर कमल के समान है, और जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो सारे भौरे आपके ऊपर मंडराने लगेंगे। भगवान कहते हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? ये तो हमारी परेशानी है। बोले प्रभु एक बात और है कि अगर आप प्रवेश करेंगे और पुष्प को तोड़ेंगे तो मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज छू जाए तो पत्थर की शिला नारी में परिवर्तित होकर वो उड़ जाती है। तो ये तो पुष्प है, जैसे ही आप छुएंगे तो सारे पुष्प हमारे पत्थर बन जाएंगे और सब पत्थर बन बन के उड़ जाएंगे। प्रभु ने कहा कि ये अगर हम एक पुष्प छुएंगे, अगर उस पुष्प को कुछ हुआ या उड़ गया तो हम फिर दोबारा पुष्प नहीं छुएंगे। माली ने कहा प्रभु एक समस्या और है। क्या समस्या है? कहते हैं कि मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूंगा। क्यों? कहते हैं यहाँ का एक मंत्र है, अगर आप उसका स्मरण कर लीजिए तो आपको प्रवेश मिल सकता है, कोई विघ्नता नहीं आएगी। मात्र एक मंत्र। प्रभु बोले कौन सा मंत्र? कहते हैं जय बोलहूँगे सिया जू की जय। अगर आप सिया जू की जय बोलेंगे तब जाके आपको प्रवेश मिल सकता है। भगवान ने कहा मैं क्यों बोलूं? सिया जू की जय मैं क्यों बोलूं? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप तो भीतर से बोलते ही हैं तो बाहर से भी बोल लीजिए। देखिए
श्री जानकी जी की जय बोलिए। भगवान राम लगे मुस्कराने और लक्ष्मण जी की ओर देखकर कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो, हम सिया जी की जय कैसे बोल सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हाँ, सुन रहे हैं ना, राम जी ने कहा हम सीता जी की जय बोलेंगे तो हमें बड़ा अटपटा लगेगा। लक्ष्मण जी को विनोद सूझा है और वो कहने लगे प्रभु कुछ अटपटा नहीं है, कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सदैव मन में उनको ही पुकारा करते हैं। आप बोल दीजिए जय, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा। प्रभु श्री राम जी मुस्कराने लगे। माली ने जो देखा, बिहसत बंधु दोहु सुन बतिया, बिहसत बंधु दोहु सुनु बतिया, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। माली बड़ा प्रसन्न हुआ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की बात को सुनकर, वो बड़ा ही प्रसन्न होता है। देखिए यहाँ कितना संकेत है बढ़िया। कहते हैं कि सीता जी की जय बोलोगे तभी बागीचे में प्रवेश मिलेगा। सीता जी की जय बोलेंगे तो प्रवेश मिलेगा। और हम सब इंसान हैं, अभिमान लेकर बैठे हैं। भगवान की प्रेम वाटिका में प्रवेश करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कहते हैं हमें अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। हमें अगर प्रेम वाटिका में प्रवेश करना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने जानकी की जयकारा जब लगाएं तब उन्हें जाकर प्रवेश मिला है। प्रभु फूल का चयन कर रहे हैं, उसी समय बागीचे में जैसे फूलों का चयन कर रहे हैं, चलते चलते वहाँ एक मोर पंख गिरा है। मोर पंख को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो। उस मोर पंख ने क्या कहा कि मैं जिसके पीछे पड़ा था वो मुझे पीछे छोड़कर चला गया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे इन पंखों पे ये जो नेत्र हैं, इन्हें देखकर तुम पा सकते हो उन्हें जिसके पीछे तुम लगे थे। उसने कहा ये जो नेत्र है ना, ये केवल देखने के नेत्र हैं, दिखने के नेत्र नहीं हैं, इससे देखा नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हें देखने वाला कोई आ गया है। प्रभु श्री राम ने उसे उठाकर अपने शीश पर धारण कर लिया। भगवान किसी को भी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इतना सामर्थ्य है उनमें। ऐसे प्रभु श्री राम ने जैसे उस मोर पंख को धारण किया, यहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आगे जब चले हैं, पुष्प ले रहे हैं, उसी समय माँ जानकी का आगमन होता है, क्योंकि उस बागीचे के बगल में ही माँ पार्वती जी का मंदिर है। उस मंदिर में आई हैं पूजन के लिए। देखिए वो आई नहीं है, उन्हें भेजा गया है। किसने भेजा है? उनकी मैया ने भेजा है कि जाओ माँ पार्वती का पूजन करके आओ। इससे ये संकेत मिलता है, ये संदेश मिलता है कि हम सबको भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान से जोड़ देना चाहिए। जो भगवान से जोड़ देता है अपने बच्चों को, वही सबसे श्रेष्ठ माता और पिता होता है। माँ जानकी पूजन के लिए आई हैं, उनके साथ अष्ट सखियां हैं। आगे देखिए प्रभु श्री राम से कैसे मिलन होता है। आज पहली बार माँ जानकी और प्रभु श्री राम का मिलन हुआ है। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है, आगे की कथा कल सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ सब लोग मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं। सब लोग एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। आइए सब लोग मिलकर गाते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।